2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी की जीत लेकर आए, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपी कहानी को समझने की जरूरत है। एक तरफ नितिन गडकरी जैसे नेता थे जिन्होंने जमीन पर कड़ी मेहनत करते हुए 162 रैलियां की, 90 रैलियां लोकसभा में और 72 महाराष्ट्र विधानसभा में। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपेक्षाकृत कम रैलियां की, बावजूद भी उन्होंने जीत का श्रेय अपने नाम कर लिया। नितिन गडकरी ने इन चुनावों में अभूतपूर्व मेहनत की। उनके प्रचार का फोकस विकास के मुद्दों पर था, खासकर सड़क निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे उद्योगों पर। उनकी रैलियां उन इलाकों में केंद्रित थी जहां बीजेपी का वोट शेयर कमजोर था। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 और हरियाणा में 4 रैलियां की। उनके अभियान का मुख्य फोकस बड़े शहरों और राष्ट्रीय मुद्दों पर था। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने करीब 206 रैलियां की, लेकिन इनमें से अधिकांश हाई प्रोफाइल इलाके और प्रमुख राज्यों में ही थी। गडकरी की रैलियां उन इलाकों में थी जहां मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क बनाना जरूरी था। उन्होंने न केवल अपनी उपलब्धियों को गिनाया बल्कि हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। किसानों, मजदूरों और छोटे उद्यमियों के लिए उनकी नीतियां और योजनाओं ने स्थानीय स्तर पर उनकी छवि को मजबूत किया। उनका अभियान ऐसा था जिसे ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। उनका ध्यान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को समझने और उनका समाधान देने पर था। इसके विपरीत मोदी का प्रचार अधिकतर इमेज बिल्डिंग पर और नेशनल एजेंडे पर आधारित था। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो ब्रांड की तरह काम करता है। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि वे जहां भी जाते हैं वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। उनका प्रचार अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सबका साथ सबका विकास जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्रित था। मोदी की रैलियां कम संख्या में होने के बावजूद उनके भाषणों का प्रभाव बहुत बड़ा था। उनकी छवि और करिश्मा ने मतदाताओं को आकर्षित किया और बीजेपी को चुनावी जीत की ओर धकेला। यही कारण है कि गडकरी की मेहनत के बावजूद जीत का श्रेय मोदी को मिला। जब चुनाव के नतीजे आए तो हर तरफ मोदी लहर की बात की गई। बीजेपी की प्रचार तंत्र और मीडिया के मोदी को जीत का चेहरा दिखाया गया। लेकिन क्या ये कहानी सही है कि ये सिर्फ मोदी की जीत थी? गडकरी जैसे नेताओं ने जमीनी स्तर पर मेहनत की, जिससे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। लेकिन राजनीति में अक्सर मेहनत और श्रेय का समीकरण उल्टा होता है। जो दिखता है वही बिकता है। मोदी की लोकप्रियता और उनकी ब्रांड वैल्यू ने गडकरी की मेहनत को पीछे छोड़ दिया। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में ब्रांडिंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। गडकरी जैसे नेताओं की मेहनत स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मोदी जैसे नेताओं की ओर रहता है। ये बीजेपी की रणनीति को भी दर्शाता है, जहां लोकल टू नेशनल मॉडल पर काम किया जाता है। स्थानीय नेता जमीने काम करते हैं, जबकि राष्ट्रीय नेता इसका फायदा उठाते हैं। ये मॉडल प्रभावी है, लेकिन इससे गडकरी जैसे नेताओं के योगदान को कम आंका जाता है। – 2024 के चुनावी नतीजे भारतीय राजनीति के बदलते पैटर्न को दर्शाते हैं। नितिन गडकरी की कड़ी मेहनत ने बीजेपी की नींव को मजबूत किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर जीत दिलाई। ये राजनीति का एक ऐसा खेल है जहां मेहनत जरूरी है, लेकिन नाम और छवि जीत के लिए अधिक मायने रखती है।
इससे यही सवाल उठता है कि क्या भविष्य में गडकरी जैसे नेताओं को उनकी मेहनत का उचित श्रेय मिलेगा या वे हमेशा राष्ट्रीय नेताओं की छवि के पीछे छिपे रहेंगे। क्या ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या नेताओं की छवि और मेहनत के बीच का असंतुलन? अपनी राय हमें बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।